नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप लोग। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक लड़का होता है एंड वो जेई की तैयारी कर रहा होता है। और अनलेस आपकी तरह बट उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल शी लव्स हिम अलॉट। और वो दोनों पता है एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बट क्या होता है, जैसे ही उस लड़की की ट्वेल्थ खत्म होती है तो वो डिसाइड करता है कि चलो मैं ड्रॉप लेता हूँ। अब जो लड़की होती है वो आर्ट्स की होती है। अगेन आगे क्या, धीरे धीरे पहले तो उनके में बहुत प्यार होता है दोनों के में कि एक होता है ना कि बेटर अंडरस्टैंडिंग जैसे बोल सकते हैं। क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, उस टाइप की दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन धीरे धीरे पता है लड़की कुछ डिमांड करने लगती है कि यार तू मेरे को टाइम नहीं देता, तू मेरे को समझता नहीं है। और वो लड़का बेचारा कैसे ना कैसे करके उससे खुश करने में लगा रहता है कि चलो ठीक है, गुस्सा ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए। और इसी चीज के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके वो अपना एक गोल, अपना उद्देश्य खो देता है, जो कि जेई था। और साल के अंत में क्या होता है, एज यूजुअल 57% आए। नमस्कार, तो कैसे हो। जेई 2027 अल्टीमेट रोड मैप फ्रॉम जीरो टू एक एडवांस लेवल तक कि किस तरीके से एक रोड मैप बनाया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ। और अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस जो आप लोग इंटरनेट पे देखते हो, किसी आपके कोचिंग के भैया, कोई कोचिंग वालों की, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं होगा। एक सिंगल मोस्ट कोचिंग का, सिंगल मोस्ट किताब का, सिंगल मोस्ट बुक का, सिंगल मोस्ट प्रोडक्टिविटी एप्स का, किसी भी एक का प्रमोशन नहीं होगा इनफैक्ट। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं साहब। देखो 2027 में ड्रॉपर की बात करी है हमने, तो मतलब कुछ ऐसा है कि आपने अभी जेई दे रखा है या तो नहीं दे रखा। पता है मेरे पे कमेंट आया था भैया मैंने 11 12 बिल्कुल नहीं पढ़ी है, अब मैं ड्रॉप लूं कि भाई अगर तू ड्रॉप नहीं लेगा तो फिर तो क्या करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अगर जब भी अपन पता है बात करते हैं जेई की, तो पता है तुम्हारे कोचिंग माफिया, जो कोचिंग आपके सो कॉल्ड भैया हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ बात करेंगे घुमा घुमू के, वो अपने एट द एंड एक कोर्स पर ले जाएंगे कि ये कोर्स है, आप खरीद लो आपको फायदा हो जाएगा। बट एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, जो मैं इस चीज से निकल चुका हूँ भाई, तो मैं क्यों कोचिंग का प्रमोशन करूंगा। या अगर कोई मेरा छोटा भाई बहन इस चीज में है तो वाई शुड आई। मुझे पता है एक्चुअल में कि क्या दिक्कत आती है। आपकी पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो अभी के टाइम में हो रही है हर ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के साथ, वो है स्ट्रेटजी प्रोडक्टिविटी मिस्टेक। आपको लगता है कि अभी जो मैं एक स्ट्रेटजी की वीडियो देख रहा हूं, तो उस वीडियो को डिजाइन ही ऐसे किया होता है, मैं नाम नहीं लूंगा बट बहुत सारे ऐसे आपके दीदी लोग भैया लोग हैं, तो वो उस वीडियो को उसी तरीके से डिजाइन करते हैं जिस तरीके से आप वो उस चीज को देखना चाहते हो। फिर क्या होता है, एट द एंड आपके दिमाग के अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है और आपको पता है एकदम से दिमाग खुलता है कि यार अब मैं फोड़ दूंगा, अब मैं फोड़ दूंगा, अब क्लियर है। फिर 5 मिनट बाद आपका जो भी जोश था वो ठंडा पड़ जाता है। तो अब जब बात कर रहे हैं भैया ड्रॉपर रोड मैप की, तो सबसे पहले डस्टर का है मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले एक छोटी सी सेगमेंट शुरू करते हैं कि अब ड्रॉपर लोग गलती क्या करते हैं। जब मैं अपने 3 4 साल से जो मैं चीज देख रहा हूं, तो अगर हम पहले सबसे पहले स्ट्रेटेजी से भी पहले ये चीज समझ ले कि ड्रॉपर लोग गलतियां क्या करते हैं, तो अपन वो गलती करने से बच सकते हैं। तो वो गलती तो हमें नहीं करनी एट द एंड, इतना तो हमें क्लियर है। तो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो होती है स्ट्रेटेजी वीडियो। अब भैया आप पता है बहुत लोगों को लगता है कि भाई तू ऐसे ही बोल रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब मैं एक एक चीजों का लॉजिक तुम्हें हर मैं समझाता हूँ कि स्ट्रेटेजी वीडियो को देखने में क्या बुराई है, मतलब क्यों हम स्ट्रेटेजी वीडियो ना देखें, क्या इसमें खराब बात है। देखो क्या होता है, स्ट्रेटेजी वीडियो एक ट्रैप होती है। आपको लगेगा कि ये भी तो स्ट्रेटेजी वीडियो, नहीं, मैं इसमें खुद बना के नहीं दे रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बनाते कैसे। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। देखो क्या होता है, एक ट्रैप आप समझो, मैं सालों से देख रहा हूँ, तो पता है जैसे ही ईयर स्टार्ट होता है तो पहली आती है फुल ईयर रोड मैप। ठीक है,
पहले आता है, मैं लिखता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में, फुल ईयर रोड मैप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, और ये सालों से चला आ रहा है, पिछले 4-5 सालों से चला आ रहा है, आगे भी 4-5 साल तक अगर कोई रोकेगा नहीं तो चलता ही रहेगा। फुल ईयर रोड मैप, फिर आता है 6 मंथ्स रोड मैप, फिर आता है 2 मंथ्स रोड मैप, फिर आती है रनर 28 डेज फास्ट रनर सीरीज, जो भी कुछ कह लो, फिर आता है 1 डे रोड मैप, फिर लास्ट वीडियो आती है कि 1 सेकंड में कैसे अपन जेई क्लियर करें, हाउ टू क्लियर जेई इन 1 सेकंड। दिस इज अ कॉमन लूप इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैंने इस चीज को पता है बहुत बारीकी से देखा है और ये ट्रू है। तो मुझे मार पड़ने वाली है, मैं जिससे पहुंच रहा हूं, बट कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ी गलती आपको प्लीज नहीं करनी। वीडियो तो बन रही है भाई, अरे बन रही है भाई, पता नहीं, मैं पता है मैं कल वीडियो बना रहा था और वीडियो बीच में ही एंड हो गई थी। स्ट्रेटेजी वीडियो देखना भाई तुम लोग बंद कर दो, ये चीज इतनी बड़ी ड्रॉबैक क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि पता है ये मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। आप मान लो आप स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या होगा, एक प्रोडक्टिविटी वाला डोपामिन रिलीज होगा कि यार यार क्या 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 मजेदार स्ट्रेटेजी। मैं काम करता हूँ, ये जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी सीखी है ना, तुरंत कॉपी पे लिखता हूँ। पता है तुम लोग नोटिस करना, जब भी तुम स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे, तुम्हारा कहीं ना कहीं दिमाग ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे हाथ होंगे क्या, एक बार में कॉपी पे उसे लिख लूं। फिर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सीधा करोगे, तुम कॉपी खोलोगे, J2027 स्ट्रेटेजी, नीचे कोड डालोगे, आई हैव टू वर्क हार्ड। कोई कोई एडवांस है तो यहाँ पे एक छोटा सा बस्ता कि माय मिस्टेक्स, मैंने 1 2 3 4 गलतियां करी। अब पॉइंट लिखना चालू करो। पॉइंट नंबर 1, स्टडी 14 आवर। पॉइंट नंबर 2, डोंट डिस्ट्रैक्ट। नीचे लिख दोगे, आई हैव टू क्रैक। क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसा, ये पूरी एल्गोरिथम ही ऐसी डिजाइन है कि आपको लगेगा कि यार मैं मैं मुझे लिखना चाहिए, ये जो स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ मेरे को दीवार पे चिपकानी चाहिए। तो फिर तुम क्या करोगे, उस चीजों को 10 जगह चिपका लोगे, अपनी थोबड़े पे चिपका लोगे, अपनी पेट पे चिपका लोगे, फ्रिज पे चिपका लोगे, बाथरूम में चिपका लोगे कि भैया हल्के हो रहे हैं, तब भी वो स्ट्रेटेजी देख लें। बट उसका कोई फायदा नहीं है। देखो, सेकंड जो मिस्टेक लोग करते हैं, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ, बाबू सोना। वैसे तो में से 90% लोग सिंगल ही हैं, है ना, तो उनके बारे में तो क्या ही बात करें। लेकिन जो 10% लोग हैं, वो ये बाबू सोना के एक छोटे से इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप क्या, ट्रैप में समझाता हूँ। देखो, बाबू सोने का है ना एक ट्रैप होता है, इमोशनल ट्रैप। अब आप सीधे तुम एक सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर तुम जेई वाले हो तो तुम्हें एट द एंड पूरा दिन में सिर्फ 1 2 घंटा मिलेगा, जो भी तुम अपनी फैमिली को दोगे। अब उस बीच में तुम्हारी बाबू निकल उबल के आती है कि अरे बाबू, तुम मेरे को समय नहीं दे रहे हो आजकल, क्या हुआ, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मेरी अब केयर नहीं कर रहे हो। तो अब तुम खुद बताओ, तुम्हारे जब तुम्हारा टाइम होगा परिवार के साथ, तुम तब बाबू सोना से भाई, आई एम नॉट अगेन, आप कमेंट में ये मत लिखना कि भाई तू बाबू सोना के एकदम अगेंस्ट कैसे बोल रहा है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, जो जो सपोर्ट फैक्टर है, वो बात नहीं कर रहा मैं। वो बात कर रहा हूं कि यार ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ऐसा डोपामिन क्रिएट करेगा। पता है फिर क्या होता है, अगर तुम्हें लगता है ना फालतू बातें हैं, फिर क्या होता है, तुम ये जब बाबू सोना की जब चीजें करते हो ना, जैसे ही तुम पढ़ने बैठोगे कि यार आय हाय, यार अगर मैं है ना उस पॉइंट पर ये बात बोलते ना अपने उससे, तो वो थोड़ा इंप्रेस हो जाती। अगर इस बीच में कुछ कुछ मीठी मीठी चीजें हो गई, जैसे हग या फिर किस वजह से हो गई, तुम्हारा तो दिमाग की खोपड़ी फट जाएगी। यू कैन नॉट कंट्रोल। क्यों? क्योंकि तुम सुअर जैसी शक्ल के, अगर तुम्हें कोई एकदम से ऐसे हक किस कर ले तो तुम्हारा तो तुम 1 महीने तक तो नहीं पढ़ पाओगे, ये सीधी बात है। तो अगेन, इस चीज से बचने के लिए अपने बाबू सोना को बोलो कि देखो बाबू, हम पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ लो, शर्म करो, माना तुम आर्ट्स की हो, प्लीज पढ़ो। ये इस चीज से बचना है, पता है, क्योंकि एट द एंड पता है वो तो भाई बहुत आसानी से जाकर बोल देगी। मैं अब मैं मजाक के मोड में नहीं कि यार
आई डोंट फील द सेम फॉर यू, आई थिंक यू डिजर्व समवन्स बेटर। तुम्हें पता होगा कि यार मैंने इस पे इतने एफर्ट्स लगाए थे, मैं इसके लिए पता है परिवार वालों से लड़ गया था, इस व्यक्ति के लिए मैं अपने दोस्तों को छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दी सिर्फ एक इंसान के लिए, और एट द एंड उस इंसान ने क्या दिया? नथिंग, जस्ट अ वर्ड, जस्ट अ सेंटेंस कि आई डोंट लव यू एनी मोर, या फिर आई लव समवन एल्स। तो प्लीज इससे दूर रहो। अगर आपको लगता है वो आपका सोलमेट है, कोई बात नहीं, उसको बता के रखो कि भाई हमें तो टाइम नहीं मिल पाएगा अभी के पॉइंट पे, क्योंकि अभी तुम पता है तुम्हारा दिमाग कूड़े की तरह होता है, तो तुम इसमें जितनी भी चीजें डालोगे ना वो जाती रहती है। लेकिन भैया आप तो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, देखो भाई अगर मैं बिल्कुल पिन पॉइंट बताऊं ना, तो स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है जब तक आप साइड फैक्टर्स को कंसीडर ना कर सको। अगर तुम्हें इतनी भी औकात नहीं है ना कि कुछ चीजों का दबाव कर सको, तो फिर छोड़ दो भाई। ये ये रियलिटी है भाई, ठीक है। और इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खाली करनी पड़ेंगी अपने दिमाग से, अपने थोबड़े से, अपनी खोपड़ी में से। तुम एक साथ 10 चीजों के बारे में नहीं सोच पाओगे अभी। फिर पता है फिर लोग क्या सोचते हैं, क्या अरे अभी तो मेरा बाबू सोना नहीं है, फिर मेरा कब बनेगा, ये तो सोलमेट्स वाली बात। प्लीज अभी ये मत करो प्लीज, क्योंकि आपने आपने एक साल खुद को डेडिकेट करने के लिए लिया। अगेन अगर मैं बहुत ही पिन पॉइंट से बोलूं लड़कों, तो एट द एंड पैसा ही काम आता है। प्लीज अब इस शब्द को देख के बहुत लोग, बहुत लड़कियां, मैं एट द एंड एज अ कॉमन यूनिवर्सल पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है, मैं किसी लड़का लड़की पे नहीं बोल रहा, बट माई पॉइंट इज आपने अगर एक साल अपने आप को डेडिकेट किया है तो वो अपने अंदर ही रहने दो। अगेन इसको ऐसा नहीं हो पाए कि यार मैंने अपनी बाबू से बात करी, अब हम है ना थोड़ा हक करेंगे, किस करेंगे, प्लीज इस चीज से दूर रहो, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैं जिस चीज से मिटा रहा हूं मुझे इससे मार पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है? अब बात करते हैं असली भाई, अब मजा आएगा। लेक्चर लूप। 90% बच्चे ये चीज करते हैं, लेक्चर लूप। क्या है लेक्चर लूप? किसी ने पता है तुम्हें बताया नहीं होगा, इट इज डोपामीन। पता है ये कोचिंग में ही होता है, ऑनलाइन कोचिंग में ही होता है, क्योंकि ऑफलाइन में लेक्चर लूप जैसी कोई चीजें होती नहीं है, ऑनलाइन में होता है। क्या होता है, मान लो तुमने कोई लेक्चर नहीं लिया, अब या फिर मिस हो गया तुम्हारा, मे बी कुछ भी रीजन हो सकता है, अब तुम जाते हो, अब तुम उस लेक्चर को लेते हो, तो क्या होता है, एक और कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में डोपामिन क्रिएट होता है, और यू सी द लेक्चर एज अ प्रोडक्टिव थिंग। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लेक्चर देखना बुरी बात है, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट दैट पर्सन के नोट्स फाड़ दो, नो। द पॉइंट इज जो आप लेक्चर ले रहे हो, क्या आप उसको इस वे में ले रहे हो कि मेरे को इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है ताकि मैं दूसरे लेक्चर पे जंप कर सकूं? तो वो गलत है। मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा लोग गलती यही करते हैं, क्या जल्दी जल्दी लेक्चर ले लेता हूं, 2x पे ले लेता हूं, खत्म हो, दूसरे लेक्चर पे जंप करते हैं। क्यों? इस ये यहीं से क्रिएट होता है लेक्चर लूप। क्यों? क्योंकि द टाइम यू हैव टू डेडिकेट फॉर सॉल्विंग, फॉर प्रैक्टिस। देखो भाई अगर मैं बिल्कुल पिन पॉइंट हार्श पॉइंट पे बोलूं, अगर तुम्हें जेई 2027 निकालना है तो 10:1 का तुम पे रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर घंटे देखो, 10 घंटे सॉल्विंग, 1 घंटे का लेक्चर। भाई क्यों? अगर आपने 11th 12th नहीं पढ़ी, 2 मिनट साइड रहो, जिसने 12वीं पढ़ी है, तुमने जेई दे रखा है, तो फिर क्यों तुम 4 6 7 7 घंटे लेक्चर में ले रहे हो? आई डोंट नो भाई, कोचिंग वालों को तो अपना एडमिशन करवाना है, तो वो तो बोलेंगे भाई। देखो एक्चुअल में क्या दिक्कत आती है मैं तुम्हें समझाता हूं। ये देखो ड्रॉप ईयर क्या होता है, फ्रीलांसिंग होती है। तुम्हें पता है यू आर इंडिपेंडेंट, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होती। और इसी चीज में लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अकेले रहने की आदत नहीं, अकेले इन द सेंस ऑफ अकेले रूल्स की। हमें दूसरों की वैलिडेशन चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। फिर भले ही वो कोचिंग हो, आपका सो कॉल्ड टॉपर दोस्त हो, या फिर आपकी बहुत ही सुंदर बाबू सोना हो, आपको कोई ना कोई
एक फैक्टर चाहिए जो आपको बता सके कि मैं कर रहा हूं, और यही गलती क्रिएट करता है। मेरे छोटे छोटे बहन भाई, तुम एक बात समझो, मान लो तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो उसके 10 लेक्चर अब दोबारा लेने का क्यों फायदा है? क्या फायदा है? क्यों? इंस्टेड ऑफ बी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के रेशियो को समझो। पता है इसलिए लोग जेई फेल करते हैं, मैंने देखा है, मैं इतने सालों से देखते आ रहा हूं। इसलिए फेल करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको उनको उनने उनने सिलेबस कंप्लीट है, नहीं, उनने सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा होता है, सब कुछ होता है उनपे। वो इसलिए फेल करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें उनका माइंडसेट ही डेवलप नहीं हुआ। साहब माइंडसेट को डेवलप करने के लिए एक कुछ, मैं बोलना चाहूंगा कुछ रीजन होते हैं, कुछ टाइम बाउंडेशन होता है, 1 2 3 4 5 महीना, एटलीस्ट 4 महीना। 4 महीना तो भाई ऐसा है कि आपको इतना देना पड़ेगा अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। और इसलिए अब मेरी बात समझते हैं, इसलिए जो सबसे अभी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत है कि आप जैसे पहले थे आप वैसे ही अभी हो, बिकॉज आपने अपना माइंडसेट डेवलप नहीं किया। भले ही आपने, आपकी उम्र बड़ी हो गई, आपने बहुत मेच्योरिटी सीख ली, बट अगर आपका मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ है तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, एट द एंड मेंटल ग्रोथ मैटर्स। तो इस चीज से बच के रहना, ठीक है, लेक्चर लूप से बच के रहना कि यार ऐसा ना हो क्या तुम पूरे के पूरे लेक्चर ही लेते गए, 8 घंटा 10 घंटा भैया सब लेक्चर में निकाल दिया, जो भी हमारा काम था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसे मिटाते हैं। चौथी बात करते हैं, कंपैरिजन। ये होता है लोगों में, कंपैरिजन करते रहते हैं। लड़कियों में होता है यार वो इतनी गोरी क्यों है, मैं इतनी काली क्यों। लड़कों में होता है यार, यार उसका हाथ इतना मोटा क्यों, मेरा मेरा हाथ पतला क्यों। लोगों को लगता है कि अगर काश पता है मेरी मेरी अगर हाइट बड़ी होती, या फिर बोल दो, या फिर या फिर बोलो काश काश मेरी हाइट बड़ी होती, काश मेरी थोड़ी, पता है मैं बहुत पतला हूं, मैं थोड़ा सा मोटा होता तो मैं शायद अच्छा कर सकता था। भाई इट्स ऑलवेज अगेंस्ट यू। पता है आज आप जिस भी चीजों को लेके कंपैरिजन कर रहे हो वो मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपके एक्शन लेने से वो चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन कंपैरिजन एक दाग छोड़ जाता है, ये बताना कोई भूल जाता है या कोई बताता नहीं। कोई बड़ा भाई होगा जो तुम्हें तब बताएगा अगर उस चीज ने फेस करी है। कंपैरिजन क्या करता है? कंपैरिजन एक दाग छोड़ जाता है तुम्हारे पूरे माइंडसेट के अंदर, और इतना गहरा दाग छोड़ता ना भाई, इतना गहरा दाग। तुम 100 में से 99% लोगों को जब भी जाओगे मिलोगे, तुम कंपैरिजन करोगे किसी भी बेसिस पर। तुम अपनी गलतियों में कंपैरिजन करोगे। कोई बताता है तुम्हें ये कि यार मैंने वो गलती करी, मतलब मैं ही सबसे बड़ा गधा हूं, मैं ही इतना पापी इंसान हूं, क्योंकि किसी ने नहीं करी, वो सिर्फ मैंने करी। प्लीज कंपैरिजन से दूर रहो। हाँ मानता हूं आज आप बहुत पतले हो सकते हो, मानता हूं कि आपकी हाइट नहीं हो, आप बहुत छोटे हो, आप काले गोरे नहीं, नो मैटर। आप काम पे लगो अपने, आपका जो भी काम है उस चीज को पिन पॉइंट करो। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बिना किसी देरी के। 5वां पॉइंट है इनकॉग्निटो। अब मैं साफ बात कर रहा हूं भाई, अब कोई नौटंकी की बात नहीं हो रही, अब मेरे को गुस्सा आ रही है। क्यों? 90% लोग इनकॉग्निटो में। इनकॉग्निटो क्या है? पॉर्न एडिक्शन। इस चीज से क्या होता है? इस चीज से आप कंपेयर करते हो अपने ऑर्गन्स, अपनी बॉडी कंपेयर करते हो सामने वाले से, और आप भूल जाते हो जो सामने वाला है वो इसलिए है, क्यों? क्योंकि उसको वहां इसलिए रखा गया है अमॉन्ग लैक्स ऑफ बेस्ट टू ट्रैप, मतलब आप जैसे लोगों को ट्रैप कर सकते। तो आप वेबसाइट्स खोलते हो, आप लिस्ट गूगल पे, साहब मैंने देखा है बच्चे जा रहे हैं आप बेस्ट वेबसाइट्स फॉर, तो 50 वेबसाइट्स आ गई ना, कंट्रोल करके एक वेबसाइट को खोल के देख रहे हैं कि भैया क्या कंटेंट है इसमें, अरे ये क्या वीडियो आ गई, चलो देख लेते। एक वीडियो बुक मार्क लगा रहे हैं,
स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अगर उसमें भी पेट नहीं हो रहा, स्पॉटिफाई पे जा रहे हैं, अजीब अजीब के साउंड सुन रहे, तुम गधे हो क्या, बैल हो क्या, भैंस हो क्या, तुम कौन हो तुम भाई, इतना है तो नीचे जाके बैल की आवाज सुन ले, ये एसएमआर साउंड लगा रहे हैं सब। फिर कुछ अलग ही शौकीन लोग होते हैं, मतलब शौकीनों की कमी नहीं है, तुम्हारी एज के होते हैं, तुम में से कोई ना कोई होगा, फिर वो चले जाते हैं रेडिट पे, कोरा पे, क्योरा, फिर करते हैं स्टोरीज, रियल स्टोरीज, एडवेंचर टाइप इनकॉग्निटो स्टोरीज, है ना, फिर स्टोरी पढ़ते हैं, फिर ऑडियो ऑडियो सोर्स से सुनते हैं क्या, मैं जा रहा था, वो बैल की तरह आ रही थी, और बस, क्या यार, क्यों, ये तुम्हें पता है कितना बड़ा ट्रैप है इनकॉग्निटो, तुम्हारा पूरा डिप्रेशन में ला देगा तुमको, तुम अपने ऑर्गन्स कंपेयर करने लग जाओगे एट द बिल्कुल एंड लेवल, अगर ये चीज कोई बता दे तुम्हें इनकॉग्निटो एडिक्शन पे, कोई भी एक व्यक्ति कि साहब ये चीज में बात कर रहा था, कोई इनकॉग्निटो कोई यूट्यूबर, मेरे को लिंक कर देना, मैं उसकी वीडियो पे आकर कमेंट कर दूंगा कि भैया थैंक यू, आपने भी मदद करी, लेकिन जब मैं चीजें ढूंढ रहा था कोई बात नहीं कर रहा था इनकॉग्निटो पे, सिर्फ बात कर रहे थे ये बुरा है बुरा है, इसके साइड इफेक्ट तो बताओ भाई, इसके फिजिकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आती है, मेंटल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आती है, तुम फिर औरों को भी ऐसे देखने लगते हो, फिर पता क्या होता है, जब तुम ये देख के रह जाते हो, जब तुमने सारी वेबसाइट देख ली, सब कुछ हो गया तुम्हारा, तुमने सब अपना कार्यक्रम कर लिया, फिर आती है द पार्ट ऑफ इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, मैल एडिक्टिव, क्या बोलते हैं तुम लोग क्या बोलते हो, मैल एडिक्टिव डे ड्रीमिंग, लेकिन तुम इमेजिनेशन के एक जंजाल में फंस जाते हो, और उस इमेजिनेशन के राजा तुम नहीं होती, तुम्हारी बॉडी कैसी भी हो, लेकिन इमेजिनेशन में तुम अपने आप को ऐसे डिपिक्ट करते हो कि यू आर द परफेक्ट वन, और वो इमेजिनेशन अलग अलग प्रकार की होती है, लड़कियां तो, मैंने देखा लड़की भाई साहब, लड़कियां तो एक अलग ही प्रकार की इमेजिनेशन की दुनिया में घुसी रहती हैं, यार मेरा एक लड़का आएगा, है ना, ऐसी चीजें होंगी, और ये बात कर रहे होंगे, अगेन फिर क्या होता है, तुम पता क्या होता है, जब तुम इमेजिनेशन की इस जंजाल में फंसते हो, बैठते हो, लेक्चर चल रहा है तुम्हारा, तुम कॉपी लेके बैठे हो, बट आप इनकॉग्निटो की स्टोरीज बनाने लगोगे अपने दिमाग के अंदर, अपनी किसी दोस्त के साथ, अपनी बाबू सोना के साथ, और रियल में नहीं, यू आर जस्ट इमेजिनिंग इट, और उसको आप अलग अलग पीओवी से देखना चाहोगे, अलग अलग एंडिंग करोगे, उसकी अलग अलग टेस्ट लोगे अब बताओ ये चीज तुमने, तुम बताओ, अब बताओ ना भाई, तुम क्या करोगे, आ मैं क्या कपड़ा पहनूंगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, हम दोनों साथ में मिल रहे होंगे, और पूरी रात का, तुम समझ रहे हो, आपने चलो अगर इनकॉग्निटो वहां तक ठीक था कि भैया एक हमने रूटीन बना रखा था कि 10 मिनट देखा, थोड़ा थोड़ा मजा आया, है ना, सब कुछ कार्यक्रम करके बैठ गए, अब पढ़ने बैठ गए, नहीं, एक्चुअली ये भी तो नहीं हो रहा, तुम 10 मिनट देख रहे हो, पानी, तुम 10 मिनट देख रहे हो, उसके बाद 2 घंटा तुम इमेजिनेशन कर रहे हो अपनी बाबू सोना के साथ, अपनी कोई दोस्त के साथ, या फिर कोई भी नहीं है तो रैंडम रैंडम किसी के साथ, कि ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, मैं ऐसा ऐसा, कोई बताता ही बात भाई, इसलिए इनकॉग्निटो को छोड़ना, इनकॉग्निटो को पता है कैसे छोड़ा जाता है, इसका बिल्कुल बेसिक लेवल पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देख लो, अपने आप को कसम दिला दो कि अगर मैंने अब इनकॉग्निटो देखा तो मेरी शादी नहीं होगी, जब उससे भी बड़ा तुमको बहुत डर डर महसूस होगा तो तुम इनकॉग्निटो छोड़ दो, तो प्लीज इनकॉग्निटो से दूर रहना, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअली, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, तुम बताने देना भाई, है ना, प्लीज बताना कितने लोग अभी तक देख रहे हैं, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप जो 60-60 सेकंड की आपके डेली के एवरेज व्यू है 60 सेकंड का, वो ये इतनी बड़ी 20 मिनट की वीडियो कोई देख रहा होगा क्या, आई डोंट थिंक, मतलब, बट फिर भी अगर कोई देख रहा है तो मैं दिल से थैंक यू, तुम कमेंट करना, मेरा स्पेशल रिप्लाई होगा। अब बात करते हैं, अब एक्चुअल मुद्दे पे आते हैं, भैया क्या करें, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं क्लास 11th बर्बाद है, क्लास 12th आती है, बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर 1 वाले, सेकंड वाले बच्चे क्या होते हैं, क्लास 11th बर्बाद है, क्लास 12वीं भी बर्बाद है,
ये है ड्रॉप, ठीक है। ये टेबल बना लो पहले। थर्ड वाले बच्चे होते हैं क्लास 11 तो सही है, क्लास 12वीं आगे। अब पता है अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ये वाला कंडीशन हो नहीं सकती कि क्लास 11 सही है क्लास 12 बर्बाद है। क्यों? क्योंकि आप 12th में बोर्ड्स देके आ रहे हो, तो ये कंडीशन हो नहीं सकती बहुत ही लॉजिकल लेवल पर। प्लीज चौथी कंडीशन क्या होगी? क्लास 11th भी सही है, 12th भी सही है, आधा घंटा कुछ नहीं है, बैलों की तरह पड़े रहते हैं। अब ड्रॉप ईयर में थर्ड थर्ड की तो बात करना ही छोड़ दो, है ना। बोर्ड तो दिया है भाई तुमने, कुछ तो पास किया है, कुछ तो किया। 75% तो लाए हो ना तुम। प्लीज यार। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो भाई मैंने डिप्रेशन की बहुत बात करी, मेरा फेवरेट टॉपिक है डिप्रेशन। आगे मैं बात करूंगा, मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ डिप्रेशन की, फ्री है, ठीक है। 7 दिन की है, 2 घंटा ईच, 14 घंटा पूरा दिमाग खराब करके रख दूंगा तुम्हारा, दिमाग को डिटॉक्स करके रख दूंगा डिप्रेशन के। लेकिन उसके आगे बात करेंगे, अभी नहीं, अभी प्रमोशन नहीं करेंगे। और आप फ्री है, ठीक है, ये मैं समझना, पैसा नहीं। अब अगर आपकी क्लास, अब मैं एक एक करके बता रहा हूं, अगर आपकी क्लास 11th बर्बाद है, क्लास 12th सही है, तो आपका ड्रॉप ईयर में क्या गोल्स होने चाहिए? आपका गोल्स होने चाहिए कि क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और क्लास 12th को रिवाइज करो। और ये चीज इस स्ट्रक्चर में प्लान होनी चाहिए कि आपके दिन के